भूखे मारे जाते हैं। माँ बहन बेटी जाइए घर में देखिए साड़ी बन रही है, उसकी भी मजूरी हम लोगों को नहीं मिलती है। हम लोग दिन भर भूखे मरे। चलिए देखिए हमारे घर में करके बंद पड़ी हुई है। कहीं 2 वक्त का खाना भी नहीं जुट पा रहा। सब कपड़े का व्यापार है, सबको दलाली का रुपया चाहिए। नेता लोग खा के मरते हैं, हम गरीब बुनकर मेहनत करके भी क्या करते हैं कि वो हम लोग भूखे मारे जाते हैं। तो कहीं दवाई के लिए पैसे नहीं है। खाना एक टाइम खा रहे हैं, 2 टाइम दवा, बीमार है, 1 हफ्ता से पड़े हैं हम, 2 रोज दवा लिए पड़ गए। बनारस के बेहद घनी आबादी वाले इलाकों के इन छोटे छोटे मकानों की अंधेरी कोठरी में बंद है बुनकरों की बदहाली की कहानी। इस घर में पानी भरा था, आए थे सब, बहुत से आए थे नेता लोग, कहीं ये मिलेगा वो मिलेगा। जब मैंने सवाल किया तो बोलते जिसका घर गिरा उसको मिलेगा। तो आप अपना घर गिरा तो मिलेगा, ये कोई बात तो हुई नहीं। इसीलिए अब विश्वास खत्म हो गया। इससे बढ़िया अपना मेहनत करो, ऊपर वाला है जो देगा खाएंगे। परेशान बुनकरों का दर्द नया नहीं है, ये सालों से यूं ही अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। काशी में बुनकरों की माली हालत एक बड़ा मुद्दा है और लोकसभा चुनाव की रैलियों में ये मुद्दा भी गर्म है। वाराणसी में हुई अपनी पहली रैली में ही नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठाया था। इतना बड़ा उद्योग, इतने लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला उद्योग बर्बाद करके रख दिया। सरकार ने मदद की, बैंकों से सहायता दिलाई और आज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के कारण कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की क्वांटिटी और शांति का जीवन हम सूरत में मुहैया करा सके हैं। भाइयों बहनों, ये काम बनारस में भी हो सकता है। मोदी काशी को गुजरात का सूरत बनाना चाहते हैं, लेकिन काशी के व्यापारी बुनकरों की बदहाली के पीछे सूरत के उद्योग को वजह मानते हैं। अब जैसे कि सूरत वालों ने इसकी नकल की, बनारस के नाम से उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब वहां जाकर के तो वो प्योर सिल्क मिले नहीं, तो उस वजह से भी बनारस का वो हुआ कि ये बनारसी चीज नहीं है। और यहाँ जो भी इनका सेंट्रल गवर्नमेंट का वो जाता है, यहाँ पे मोहर लगती है, स्टाम्प लग के पास होकर के जाता है, वहां भी सब मिली भगता है, वो नकली को प्योर की लगा कर देते हैं, वो एक्सपोर्ट हो जाता है कपड़ा। दरअसल बनारसी साड़ियों की शोहरत और पहुंच दुनिया भर में है। करीब आधा दर्जन देशों में आज भी बनारसी साड़ियों का कारोबार चल रहा है। ये साड़ियां 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में मिल सकती हैं, लेकिन सारा खेल असली और नकली का है। असली बनारसी साड़ी 10,000 से मिलनी शुरू होती है, जबकि इतने में ही सूरत में 3 से 4 साड़ियां मिल जाती हैं। और इसकी खूबी ये होती है कि ये दिखती एकदम बनारसी साड़ी जैसी है। सिल्क जो है, सिल्क चाइना से आता है, उसको यहाँ ट्विस्ट करके उसको लगाया जाता है। जरी जितनी भी है वो सूरत से आती है। यहाँ जितनी जरी की इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट की वजह से वो भी सब बंद हो गई। अब हम दूसरे पे डिपेंड हैं। तार सूरत से आएगी तब हमारी इंडस्ट्री चलेगी, रेशम चाइना से आएगा तब हमारी इंडस्ट्री चलेगी। उस भाव में लेने से हमारी लागत बढ़ती है, तो हम कंपटीशन भी नहीं कर पाते लोगों से। रेशम और जरी से खास तरह की डिजाइन की दस्तकारी बनारसी साड़ियों की खासियत है, लेकिन इसी खासियत की नकल कर ली चाइना और सूरत के व्यापारियों ने। मशीनों पर ये डिजाइनें बनाई और दुनिया भर में बनारसी साड़ी कह के बेच दी। इससे न सिर्फ बनारसी साड़ियों की साख गिरी, बल्कि बनारस के कारीगर बेहाल हो गए। यहीं से शुरू होती है मुश्किलों की कहानी। बनारस में दुनिया के बेहतरीन कारीगर तो हैं, लेकिन कच्चा माल आयात करना पड़ता है। बुनाई के लिए हाथ है, लेकिन आधुनिक तकनीक नहीं है। इस साड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है और इसे काटने में 2 से 2.5 महीने लगते हैं। लेकिन साड़ी की लागत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कारीगर को उसका पूरा मेहनताना तक नहीं मिल पाता। इस समय हम लोग हैंडीकैप्ड हो गए। जो यार्न अभी 2 साल पहले तक 1500 रुपए किलो मिलता था, आज 4500 रुपए किलो है। 3 गुना यार्न बढ़ गया। जिस साड़ी की मजदूरी अब 3 साल पहले हम 500 रुपए देते थे, आज 1500 देके भी कारीगर खुश नहीं है। तो हमको लगता है कि हमने कारीगर को पैसा भी दिया, उसको लगता है कि आज के हिसाब से हमें पूरा मिला भी नहीं। बनारस के कारीगरों के हाथ में वो शिफा है जो शायद पूरी दुनिया में नहीं है।
बनारस के कारीगर ये दावा करते हैं कि आप जो सोचेंगे वो उसे बनारसी साड़ी में उकेर देंगे। बावजूद इसके यहाँ बुनकरों के पास काम नहीं है। वक्त, लागत और तकनीक की कमी की वजह से डिमांड कम हुई है और बुनकरों की ये मशीनें बंद पड़ी हैं। बनारस के बुनकरों के पास पावर लूम के नाम पर 15-20 साल पहले की बेहद पुरानी मशीनें हैं। अब सूरत क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। चाइना क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि उसके पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हम लोगों का एक कुटीर उद्योग है। हमारे पास आज भी जो डाइंग प्लांट है वो छोटे छोटे पतीलों में और छोटे छोटा उद्योग लगा हुआ है। उसके हमारे पास कोई चीज ऐसी नहीं है कि हम उसको एक सेट टेक्नोलॉजी दे सके। रुखसाना बेगम के परिवार में 9 लोग हैं, लेकिन सिर्फ 2 सदस्यों के हाथ में काम है। दो लोग 3 दिन तक महीन कढ़ाई वाली ये साड़ी बनाएंगे तो 500 रुपए मिलेंगे। यानी एक आदमी की एक दिन की मजदूरी हुई करीब 83 रुपए। ये मजदूरी केंद्र सरकार की मनरेगा योजना के तहत मिलने वाली एक दिन की मजदूरी से भी बहुत बहुत कम है। है और मंदा तो करीब करीब साल में 9 महीना 3 महीना बाजार रहता है। ये हाल है हमारे यहाँ। ऑर्डर नहीं मिल रहा, इस समय मंदी चल रहा है, इलेक्शन का दौर है। आज कोई भी बता दें यहाँ पे 6 महीना से हम लोग मंदी से झेल रहे हैं। बुनकरों की दूसरी बड़ी समस्या बिजली है। बिजली की वजह से बुनकर मिला हुआ ऑर्डर भी समय से पूरा नहीं कर पाते। समस्या है जैसे लाइट की समस्या। पावर लूम चलती है, लाइट से चलती है सर हैं, और एक पावर लूम 24 घंटे चलेगी तब एक परिवार का अगर 2 मशीन होंगी तब उसका गुजर बसर होगा, वो भी छोटी फैमिली। इलेक्शन का दौर है तो बिजली मिल रही है, इलेक्शन का दौर खत्म, बिजली खत्म, गरीब में आदमी मरेगा, बरसात में आदमी मरेगा, क्या करेगा। बनारसी साड़ी का एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी बुनियादी सुविधाओं की कमी को बड़ी अड़चन बताते हैं। इनका कहना है कि सरकार अगर बिजली, सड़क और बुनकरों को आधुनिक तकनीक मुहैया करा दे तो बनारसी साड़ी पूरी दुनिया जीतने का दम रखती है। बनारसी साड़ी को बनारस की सड़कों ने और बनारस के बुनकरों को बिजली की कमी ने धीमा जहर दिया है। टूरिस्ट और व्यापारी यहाँ के ट्रैफिक जाम से बचना चाहता है और बुनकर अपनी अंधेरी बंद कोठरी में बैठा बिजली आने का इंतजार किया करता है। ये पूछते हैं कि कस्टमर देख के खुश हुआ था कि नहीं, दिल खुश हुआ कि नहीं। सब दिल खुश करने के लिए जो काम करते हैं ना, यही एनर्जी यहाँ की क्रिएटिविटी की है, और जब तक ये एनर्जी है हमको कोई हरा नहीं पाएगा। बनारस में बिजली की व्यवस्था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो हमारे हथकरघे लगे हुए हैं वो आप जाके देखिए, कोठरियों में लगे हुए हैं छोटी छोटी, और वहां पे सूरज की रोशनी कभी कभी प्राप्त हो पाती है, और उस जगह पे बिजली की उपयोग बहुत आवश्यक है। वहां पे बिजली अगर नहीं मिलेगी तो हमारा कहां से ट्रेड बनेगा। राहुल गांधी भी बुनकरों की बदहाली का मुद्दा उठा चुके हैं। उनकी पहल पर केंद्र सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा भी की थी, लेकिन बुनकरों की शिकायत है कि उन्हें किसी योजना का फायदा नहीं मिलता। केंद्र सरकार स्कीम चलाती है, वो स्कीम हमारे तक आ नहीं पाती। अब आप अपने धंधे बंद कीजिए। केजरीवाल भी बुनकरों का मुद्दा लेकर काशी के मैदान में कूद चुके हैं। लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करने की कोशिश। बुनकरों के हालात से हर कोई वाकिफ है। हालात के पीछे की वजह भी सबके सामने है। देखना यह है कि बुनकरों को उनकी बदहाली से बाहर कौन लाएगा।